Good morning, students. Today we will start chapter 14 sound. ठीक है, साउंड क्या होता है इस लेसन में हम देखेंगे. इन आवर डेली लाइफ वी हेयर सेवरल साउंड्स लाइक द साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, द साउंड ऑफ मशीन्स एंड व्हीकल्स, the sound of TV and telephones, etc. Some sounds are such that we human cannot hear them, but some animals and birds are able to hear it. ठीक है, आप लोगों ने डेली लाइफ में बहुत सारी आवाज़ें सुनी होंगी. ठीक है, जैसे बर्ड्स की, एनिमल्स की, ठीक है, मशीन्स की, व्हीकल्स की, टीवी, टेलीफोन की. ठीक है, कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं सुन पाते, हम मतलब ह्यूमन. ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो ऐसे साउंड्स भी सुन लेते हैं जिसे हम नहीं सुन पाते. ठीक है, देयर आर सेवरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू साउंड. ठीक है, अब साउंड से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो सबसे मेन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ साउंड एंड हाउ इज़ इट प्रोड्यूस्ड. साउंड क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स रीच आवर ईयर्स. ठीक है, तो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है. और थर्ड, अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड कैन नॉट हेयर क्लियरली द साउंड ऑफ अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ क्लोज्ड कार, a closed bus or a closed room, but when you knock on the door of window of a car the sound can be heard on both the sides. Why is it so? ठीक है, थर्ड क्या है, अगर किसी बंद कार में या बंद बस में या किसी रूम के अंदर जो कि क्लोज्ड है, ठीक है, वहाँ पे अगर उसके बाहर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो अंदर की आवाज़ उसको सुनाई नहीं देगी. लेकिन अगर डोर नॉक होता है या विंडो नॉक होता है तो उस नॉक की आवाज़ बाहर वाले पर्सन को भी ठीक से सुनाई देती है और अंदर वाले पर्सन को भी अच्छे से सुनाई देती है. तो ऐसा क्यों होता है. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आंसर टू ऑल सच क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे. ऑल्सो वी विल डू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू दिस. ठीक है, और इससे रिलेटेड हम एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे. नाउ हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड. ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसके लिए एक एक्टिविटी है. ठीक है, टेक अ मेटल स्केल. ठीक है, एक स्केल ले लो आप, मेटल की जो होती है. ठीक है, प्रेस वन एंड ऑफ द स्केल ऑन अ टेबल फॉर सम टाइम कीपिंग 40 सेंटीमीटर ऑफ द स्केल फ्री. ठीक है, तो कुछ इस तरह से रख दीजिए, मतलब स्केल का 40 सेंटीमीटर पार्ट बाहर होना चाहिए टेबल से और एक साइड को आप जोर से टाइट से पकड़ लीजिए. ठीक है, नाउ प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्केल एंड लीव इट. ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो एंड है इसको आप ज़ोर से प्रेस करिए और छोड़ दीजिए. ठीक है, तो आप क्या देखोगे, स्केल स्टार्ट्स टू वाइब्रेट एंड अ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड. तो जैसे ही आप उसको प्रेस करके छोड़ दिए तो ये जो फ्री एंड है, ठीक है, वो वाइब्रेट होने लगेगा, ऊपर नीचे होने लगेगा और साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कीपिंग 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर ऑफ स्केल फ्री. अब यहाँ पे हमने 40 सेंटीमीटर लेंथ फ्री रखी थी. अब धीरे धीरे इस लेंथ को कम कीजिए, मतलब स्केल को आप पीछे सरकाते जाइए. ठीक है, और सेम एक्टिविटी कीजिए. फिर आप क्या देखेंगे वो आपको नोट करना है. व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ जब आपने लेंथ कम की. डज द लेंथ ऑफ स्केल लेफ्ट फ्री अफेक्ट द साउंड प्रोड्यूस्ड. तो जैसे जैसे आपने लेंथ कम की स्केल की तो जो फ्री लेंथ थी, ठीक है, क्या वो लेंथ साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अफेक्ट कर रही थी. मतलब अगर ज़्यादा लेंथ थी तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था क्या. और जैसे जैसे आप लेंथ कम करते गए तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा था उसकी भी इंटेंसिटी कम होती गई क्या. ऐसा होता है. तो ये आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे. ठीक है, नाउ एक्टिविटी 2, टाई मेटेलिक वायर टाइटली बिटवीन 2 हुक्स. ठीक है, ये देखो दो हुक लीजिए और उसके बीच में एक मेटेलिक वायर जो है उसको टाइटली लगा दीजिए. नोट दैट देयर शुड नॉट बी एनी नॉट इन द वायर. ठीक है, अब वायर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, वायर के बीच में कोई भी नॉट या बेंड नहीं होना चाहिए. ठीक है, नाउ सेकंड क्या है, वाइब्रेट इट यूजिंग योर फिंगर. अब इस वायर को अपने फिंगर की हेल्प से वाइब्रेट कीजिए. ठीक है, ऐसा हिलाइए. कैन यू हियर सम साउंड, क्या आपको कोई साउंड सुनाई दिया. इफ़ यस देन दिस साउंड डिफरेंट दैन द साउंड प्रोड्यूस इन एक्टिविटी 1. और अगर कोई साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है जो आपको सुनाई दिया, तो क्या एक्टिविटी 1 वाला साउंड और एक्टिविटी 2 वाला साउंड ये दोनों सेम थे या अलग अलग थे. पहला और तीसरा वाला एक ही है ना. कैन यू हियर साउंड. ठीक है, तो ये आपको बताना है. नाउ एक्टिविटी 3, टेक अ टर्निंग फोक. ठीक है, ये ऐसा वाला फोक आता है, बड़ा सा लोहे का फोक होता है.
ठीक है। वाइब्रेट दिस फोक बाय बीटिंग इट वंस ऑन अ रबर पैड। ठीक है, ये जो दो एंड है इसके, ठीक है, एक रबर पैड लीजिए, उसमें ज़ोर से इसको मारिए और उसका साउंड सुनिए अपने कान के पास ले जाके। ब्रिंग द वाइब्रेटिंग टर्निंग फ्रोक क्लोज टू ईयर। ठीक है, कैन यू हियर इट साउंड? क्या आपको यहाँ पे कोई साउंड सुनाई दिया? टच वन साइड ऑफ द वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक, सॉरी, विद योर फिंगर। ठीक है, और ये जो एक साइड है इसको आप अपने फिंगर से टच कीजिए। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस? आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे? ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये हिल रहा है, मतलब वाइब्रेट हो रहा है। ओके, इन दी अबव एक्टिविटीज़ यू सॉ दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू वाइब्रेशन। तो आपने इन तीनों एक्टिविटीज़ में देखा, ठीक है, कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट में जब आपने स्केल के साथ जो किया था, स्केल को भी वाइब्रेट किया था तब साउंड प्रोड्यूस हुआ था। सेकंड में वायर जो आपने हुक में लगाया था, वायर को भी जब आपने वाइब्रेट किया था तभी साउंड प्रोड्यूस हुआ था। और थर्ड ये जो फोक था, फोक को भी आपने रबर पैड पे मार के वाइब्रेट किया था तभी साउंड प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो तीनों ही एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा कि साउंड कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होने का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? वाइब्रेशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। साउंड डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, और ये जो साउंड है, जो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो मटेरियल पे और दूसरा उसकी इलास्टिसिटी पे। ठीक है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी होगी। क्या होता है? आप किसी भी मेटल को कितना खींच सकते हो। ठीक है, इलास्टिसिटी इज that property of material due to which it resists any change in its shape or size। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें वो अपने शेप में चेंज को रजिस्ट करता है। मतलब अब किसी भी मेटल या मटेरियल में अगर आप चेंज करना चाह रहे हो उसके शेप में, तो वो क्या होगा? अपना शेप चेंज नहीं होने देगा, वापस से पहले वाले शेप में आ जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे रबर बैंड को आप खींचोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वापस वो अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है कि अपने शेप में चेंज को रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? इलास्टिसिटी। दैट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट That means when an object changes its shape or size or tries to change it due to applied force, then the object tries to resist this change and tries to get back to its original shape due to its property of elasticity। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज़ में चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो चेंज कैसे करोगे आप? फोर्स अप्लाई करके। जैसे रबर बैंड का एग्जांपल लिया, रबर को हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके शेप में चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? अभी भी वापस से अपने पुराने वाले शेप में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब जो आपने उस पर फोर्स लगाया है, तो फोर्स के कारण जो शेप में चेंज हुआ है वो उसको क्या कर रहा है? रजिस्ट कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप उस फोर्स को हटा दोगे, वो तुरंत अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है? इलास्टिसिटी। द मोर इलास्टिक अ मटेरियल इज़, इट विल ट्राई टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप क्विकलियर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा मटेरियल, उतनी ही जल्दी वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही फोर्स हटा तुरंत वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटालिक ऑब्जेक्ट आर मोर इलास्टिक एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ रबर। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब मेटल जो होता है, ठीक है, वो रबर के कंपैरिजन में ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल, बेंड और चेंज देयर शेप इन कंपैरिजन विद रबर। ठीक है, इसलिए मेटल को आप इजीली
उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ना तो बेंड कर सकते हो ना पुल कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने शेप में चेंज को रजिस्ट कर रहा है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अफेक्ट द साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम, ठीक है। और यही जो प्रॉपर्टी है, जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है मेटल की या मटेरियल की, ठीक है, यही क्या अफेक्ट करती है, किसी भी मटेरियल में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो अफेक्ट्स इस साउंड, ठीक है। जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है उसकी लेंथ भी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको अफेक्ट करती है। वी कैन नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो इट्स मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, उसकी लेंथ बहुत कम है, तो उससे जो उस वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको हम इजीली नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। साउंड सुनने के लिए एक प्रॉपर लेंथ होना चाहिए। और इसका एग्जांपल आप कैसे देख सकते हो, जो हमने एक्टिविटी 1 की है, ठीक है, स्केल वाली। आप स्केल को धीरे धीरे उसकी लेंथ कम करते जाइए, फ्री एंड की लेंथ, और उसको वाइब्रेट करके देखिए। जब बहुत कम लेंथ बच जाएगी और आप उसको वाइब्रेट करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत कम वाइब्रेट होगा और उसमें से साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा या बहुत कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है।